हेलो दोस्तों, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर है। तो अलैंगिक जनन का पहला अंतर है, इसमें एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। तो अलैंगिक जनन में एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। और लैंगिक जनन का पहला अंतर है, इसमें संतान की उत्पत्ति करने के लिए दो जनकों का होना आवश्यक है। तो लैंगिक जनन करने के लिए दो जनकों का होना आवश्यक है। अलैंगिक जनन का दूसरा अंतर है, इसमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, अतः सभी विभाजन समसूत्री विभाजन ही होते हैं। और लैंगिक जनन का दूसरा अंतर है, इसमें युग्मकों की आवश्यकता होती है, अतः अर्धसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन का तीसरा अंतर है, अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। लैंगिक जनन का तीसरा अंतर है, लैंगिक जनन में निषेचन होता है। अलैंगिक जनन का चौथा अंतर है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति में कोई विभिन्नता नहीं पाया जाता है। तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति में कोई विभिन्नता नहीं होता है। लैंगिक जनन का चौथा अंतर है, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति में विभिन्नता पाई जाती है। तो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति में विभिन्नता पाई जाती है। अलैंगिक जनन का उदाहरण है अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम। अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम में विभिन्नता नहीं पाया जाता है, ये जनक के समान होते हैं। तो अलैंगिक जनन में विभिन्नता नहीं पाया जाता है। लैंगिक जनन का उदाहरण है मानव, कुत्ता, बिल्ली। मानव, कुत्ता, बिल्ली में विभिन्नता पाई जाती है। मानव, कुत्ता, बिल्ली लैंगिक जनन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। यहाँ पर क्लास 1 से लेकर 12 तक के सभी विषयों का अध्ययन कराया जाता है। विशेष तौर पर यहाँ वीवीआई क्वेश्चन अधिकतर कराए जाते हैं। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके फटाफट कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। हम इसी तरह से वीवीआई क्वेश्चन लाते रहते हैं।